कोरा पर एक प्रश्न था कि रुई की बत्ती ही क्यों जलाते हैं। तो देखिए, जो प्राकृतिक वस्तु से या प्राकृतिक चीज़ों से बनती हैं जो चीज़ें, वो शुद्ध होती हैं, विशुद्ध होती हैं। जैसे सिल्क और ये कपास, जिससे रुई बनती है, और रुई से ही ज़्यादातर अन्य चीज़ें बनती हैं, या सिल्क से कपड़े बनते हैं। रुई से आप देखिए बत्ती बन सकती हैं तो वो आसानी से जल जाती हैं। बहुत सी जगह कलावा की बत्ती जलाई जाती है, तो कलावा भी तो सूत का ही बनता है, कपास से ही बनता है। उसको बुन करके वस्त्र आदि सब बनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि कपास बहुत जल्दी अग्नि को पकड़ लेता है। तो कपास की बत्ती इसीलिए जलाई जाती है। अग्नि वैसे तो 3 तरह की मानी जाती हैं, लेकिन होती 4 तरह की हैं। पहली होती है आवाग्नि। आवाहन करके हम जब किसी हवन पूजन आदि में आवाहन करते हैं तो वो होती है आवाहग्नि, आवाहन वाली अग्नि। दूसरी होती है गृहपत्याग्नि, जो हम घर पर भोजन आदि बनाते हैं उसका नाम होता है गृहपत्याग्नि। और तीसरी होती है दक्षिणाग्नि, जो हम दीपक आदि प्रज्वलित करते हैं उसे दक्षिणाग्नि कहते हैं। और चौथी वैसे इस गिनती में नहीं आती, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो वो ही है, क्योंकि अंतिम हवन जो होता है, शरीर का हवन जो होता है, शरीर को सामग्री के रूप में दिया जाता है, वो क्रव्याद अग्नि में दिया जाता है, यानी शमशान अग्नि। शमशान अग्नि को क्रव्याद अग्नि कहा जाता है। जीवन एक हवन की तरह से है। आखिरी समय में हमारा शरीर उस परम पिता को हवन के रूप में समर्पित कर दिया जाता है, और वो हवन, वो महाकाल के लिए हवन शमशान में होता है, और वो क्रव्याद अग्नि द्वारा ग्रहण किया जाता है।